जब मैं मुगल एरा के बारे में सोचता हूँ, क्या आपको भी वो भव्यता याद आती है? तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो है भव्यता। क्या आप तैयार हैं? बड़े बड़े किले, वाकई अद्भुत, खूबसूरत मस्जिदें, क्या नजारा है, और महान बादशाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अक्सर जिस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है वो है असली कहानी। वो है कि इस टाइम इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हिंदू धर्म कैसे इवॉल्व हुआ। सोचिए कितना बदलाव आया होगा। मुगलों ने 16वीं सदी की शुरुआत से 18वीं सदी के मिड तक रूल किया। क्या लंबा दौर था। और जबकि उनका एम्पायर इस्लामिक था, ज्यादातर पॉपुलेशन हिंदू थी। क्या दिलचस्प मेल था। इससे कल्चर्स, ट्रेडिशंस और यहां तक कि आर्किटेक्चर का एक फैसिनेटिंग ब्लेंड बना। क्या आप देख सकते हैं ये रंग? मंदिर मस्जिदों के बगल में खड़े थे। क्या शानदार दृश्य। और होली और दिवाली जैसे फेस्टिवल्स वाइब्रेंसी के साथ जारी रहे। क्या आप भी उत्साहित हैं? कभी कभी तो मुगल कोर्ट्स में भी मनाए जाते थे। सोचिए क्या माहौल रहा होगा। यकीनन चैलेंजेस भी थे, लेकिन क्या हम रुक गए? कुछ एम्परर्स जैसे अकबर अपनी टॉलरेंस के लिए याद किए जाते हैं। क्या बात है, उन्होंने हिंदुओं पर से जजिया टैक्स भी हटा दिया था। क्या राहत मिली होगी? और रिलीजन पर डिस्कशंस में एंगेज होते थे। क्या आप भी डिबेट करना पसंद करते हैं? अकबर का कोर्ट एक मेल्टिंग पॉट था। हर कोई शामिल था, जहां हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और दूसरे फेथ्स के स्कॉलर्स सब एक साथ खुले तौर पर आइडियाज पर डिबेट करते थे। क्या माहौल रहा होगा। लेकिन औरंगजेब जैसे दूसरे रूलर्स ने ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लागू किए। क्या फर्क पड़ा? और नॉन मुस्लिम्स पर टैक्स फिर से लगा दिए, जिससे टेंशन पैदा हुई। क्या आप सोच सकते हैं? फिर भी हिंदू कम्युनिटीज ने अडेप्ट किया और परसिस्ट किया। क्या जज्बा था। कई रीजनल किंगडम्स, खासकर साउथ और ईस्ट में, अपनी ट्रेडिशंस को बचाए रखा। मंदिरों को पैट्रोनाइज किया। क्या समर्पण था। और संस्कृत और लोकल लैंग्वेजेस में आर्ट और लिटरेचर को भी सपोर्ट किया। क्या विविधता थी। भक्ति मूवमेंट जिसने रिचुअल्स से ज्यादा पर्सनल डिवोशन पर जोर दिया। क्या प्रेरणा थी। इस पीरियड में भी खूब फला फूला। क्या आप जानते थे तुलसीदास, मीराबाई और सूरदास जैसे संतों ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। लाखों लोगों को इंस्पायर किया। क्या आप भी उनमें से एक हैं? तो मुगल एरा में हिंदू धर्म सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं था, यह बदलाव की कहानी है। यह ट्रांसफॉर्मेशन और रेजिलियंस के बारे में था। क्या आप सहमत हैं? उस एरा के कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्किटेक्चरल वंडर्स, क्या विरासत है। और स्पिरिचुअल मूवमेंट्स ने आज तक इंडिया की आइडेंटिटी को शेप किया है। क्या आप महसूस कर सकते हैं? अगर आपको यह हिस्ट्री फैसिनेटिंग लगी तो लाइक जरूर करें। तो मुझे कमेंट्स में बताएं इस एरा का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट करता है। मैं पढ़ने के लिए उत्साहित हूं। ज्यादा बाइट साइज हिस्ट्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।